बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिजिकल कांस्टेंट है जो एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप बताता है। इसका सिंबल के है और इसका जो यूनिट होता है जूल पर केल्विन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखें मैंने यहाँ लिखा है ब्रिज बिटवीन टेम्परेचर एंड एनर्जी। ओके, एंट्रोपी इज योर एनर्जी। अब हम समझेंगे एंट्रोपी है क्या। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब होता है हाई एंट्रोपी। अगर हम बोलें हाई एंट्रोपी, ओके, हाई एंट्रोपी मीन्स जब एक सिस्टम में पार्टिकल रैंडमली और बिना किसी ऑर्डर के होते हैं, है ना, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। ओके, रैंडमली हैं, बिना किसी ऑर्डर के हैं। अगर ऑर्डर में है तब जैसे आइस क्यूब होता है, मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी जो है वो कम होती है। और हाई एंट्रोपी की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, पानी बन रहा है, जो मॉलिक्यूल हैं ज़्यादा रैंडम नहीं है, तो उसको हम हाई एंट्रोपी कहेंगे। तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंट्रोपी एंड टेम्परेचर के रिलेशनशिप को ही बताता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़े तो एनर्जी बढ़े। आप यहाँ पर देखिए, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, प्लैंक लॉ में इसका यूज़ है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है, थर्मोडायनामिक्स में है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमें प्लैंक लॉ तक ही रहना है। ओके, लो टेम्परेचर लो एनर्जी है, हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी है। यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हैं, E इज इक्वल टू के टी है। नाउ यहाँ पर E इज योर एनर्जी है, के क्या है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, और T जो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो केल्विन में होता है। ओके, आप यहाँ पे अगर सपोज आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टी डिवाइड बाई ई हो जाएगा, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है किसके इक्वल होगा, ई अपॉन टी के हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कनेक्टिंग टेम्परेचर टू एंट्रोपी।